दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप ब्लेंडर में माउथ कैसे बना सकते हो लीफ। ठीक है। तो बहुत लोगों का क्या होता है ना, वो ब्लेंडर जब नया नया यूज करते हैं तो उनको थोड़ा सा परेशानी आता है माउथ बनाने में। तो मैं आज आपको इस तरीके ऐसी ट्रिक बताऊंगा ना जिससे आप इजीली आप लिस्ट बना सकते हो एकदम इजीली। ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, आपको एक ऐसा मेस ले लेना है। जब भी आप न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे तो आपको ऐसा एक मेस आ ही जाएगा आपके साथ। अगर नहीं आता, जैसे कि इसको मैं डिलीट करके दिखाता हूँ, आता ही होगा फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। तो हम क्या कहाँ पे जाएंगे, ऑब्जेक्ट मोड में जाएंगे और यहाँ पे शिफ्ट और ए बटन दबाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेस हमारे पास आ चुका है और हम लेंगे यूवी सर। ठीक है। हम ये वाला लेंगे और इसका जो हमारे पास इसका जो सेगमेंट है, ठीक है, सेगमेंट यानी कि ये जो आप इस ये जो सर्कल है इसके बीच में जो आप ये देख रहे हो ना, ये लाइन वाइन, इसको सेगमेंट कहते हैं। ठीक है। तो मैं इसकी कैपेसिटी बढ़ा देता हूँ, 200 कर देता हूँ, ताकि हमारा जो जब हम अपना लिस्ट बनाए तब ये जैसे फटे नहीं। तो आपको ये रिंग्स जो रिंग्स की है उसको भी 200 कर देना है और सेगमेंट ये दोनों 200 कर देना है। इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना। ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपल है, आप स्काल्प मोड में चले जाओ और यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे लिस्ट बनाना। लिस्ट बनाने के लिए सबसे बेहतर टूल्स दोस्तों ये वाला है, याद रखना, इसका नाम है क्रेज। ठीक है। ये क्रेज नाम का जो भी टूल्स है ना, बहुत ही काम का है, सबसे ज्यादा यही काम आता है लिस्ट बनाने में। ठीक है। मगर इससे पहले आपको थोड़ा बहुत, मैं इसके बारे में आपको पता ही होगा। ठीक है ना। और ये भी आपको पता ही होगा, तो इससे जो हम इस तरफ जो काम करेंगे ना वो इस तरफ अपने आप से होने लगेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे कुछ बना रहा हूँ, देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे भी बन रहा है, मैं एक तरफ बना रहा हूँ दूसरी तरफ भी बन रहा है। ठीक है। तो ये टूल्स थोड़ा इसका सिमिलरिटी जो एक साइड हम वर्क करते हैं दूसरी साइड अपने आप से हो जाता है। चलो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब करते हैं दोस्तों इसके बारे में बात। तो यहाँ पे जब आप सिमिलर, यहाँ पे आपको दो डॉट दिख रहे होंगे, एक इधर दिख रहा है एक इधर दिख रहा है। ठीक है। दो डॉट दिख रहे हैं। ठीक है। अगर यहाँ पे आपका जो ये एक्स वाई जेड जैसे कि टेढ़ा मेढ़ा होगा ना तो ये नहीं दिखेगा, तो ये अलग तरीके से दिखेगा। देखो यहाँ पे एक डॉट दिख रहा है एक इधर डॉट दिख रहा है। ठीक है। तो दूर दूर दिख रहा है। तो आप हमेशा क्या करें, ये एक बेसिक टिप्स में आपको दे रहा हूँ ताकि आपको भविष्य में कभी इससे आपको रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको आप वाई को एकदम बीच में रखिए। ठीक है। एकदम बीच में। अब देखो ये एकदम बीच में, एकदम परफेक्ट बीच में आ गया है। ठीक है। तो यहाँ पे इतना आप समझ गए। अब हम लेंगे ग्रेप टूल्स। ठीक है। ये वाला जो टूल्स है ना उसको ग्रेप टूल्स कहते हैं। और कंट्रोल सिर्फ जी दबाओगे ना तो भी ग्रेप टूल्स आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे ये देखो येलो कलर का और अपने आप से सिलेक्ट हो गया ग्रेप टूल्स। यहाँ पे फिर से एक बार दिखाता हूँ, मैं ये टूल सिलेक्ट कर लेता हूँ और जी दबाता हूँ, सिंपल जी प्रेस करता हूँ और ग्रेप टूल्स आ गया। ठीक है। अब हम इसका साइज बढ़ाएंगे, साइज बढ़ेगा एफ से। एफ बटन दबा के आप जो माउस है ना इसको इधर उधर करोगे ना तो इसका साइज डिक्रीज होगा और इंक्रीज होगा। ये भी आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने अपना इसका साइज बढ़ा लिया। ठीक है। और साइज बढ़ाने के बाद वाई पे एकदम मैंने एकदम बीचों बीच रखा, यहाँ से थोड़ा मैं इसको खींचूंगा। ये जो टूल्स है ना वो खींचने के लिए काम आता है। ठीक है ना। इसको थोड़ा मैं इसका जो साइज है ब्रश का वो बढ़ा लेता हूँ। ठीक है। तो इसको ग्रेब करता हूँ। ठीक है। यहाँ से ग्रेब यानी कि खींचना दोस्तों, याद रखना। थोड़ा मैं इसको यहाँ से खींच लेता हूँ। ठीक है। बढ़ाना ग्रेब यानी कि। ठीक है। यहाँ से इसको थोड़ा सा इस तरफ भी खींच लेता हूँ। तो ये थोड़ा क्या है ना, फेस टाइप हमारा बन चुका है। अब क्या करना है दोस्तों, हमारा जो नोज होता है ना, नाक, नाक और लिप्स, इन दोनों को भी बढ़ा लेता हूँ। ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा बाहर की तरफ निकालना है ताकि जहाँ पे हम स्काल्प करें ना, जहाँ पे हम ड्रॉ करें, समझ लो ड्रॉ करें, तो एकदम उभर के आए हमारा लिप्स और नोज। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये जो ग्रेप टूल का है ना काम हो चुका है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस तरीके से आपको थोड़ा सा उभारना है। ठीक है। इस तरीके से। ठीक है। यहाँ पे उभार लिया है मैंने, ये बीच में आप देख सकते हो। तो हम यहाँ पे नोज बनाएंगे और इसके नीचे लिप्स बनाएंगे। आप भी यही ट्रिक यूज करना। अगर आप ये ट्रिक यूज करोगे ना 100% दोस्तों आपका जो नोज और लिप्स से एकदम परफेक्ट बनेगा। ठीक है। अब मैं फिर से ये क्रेज टूल्स के अंदर आ जाता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे मैं इसका जो साइज है वो बहुत बड़ा है तो छोटा कर लूंगा। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको स्ट्रेंज नाम का एक आपको ये बार मिलेगा। ठीक है ना। हेल्थ बार जैसा है। ठीक है। इसको आप कम और ज्यादा कर सकते हो। स्ट्रेंज एक्चुअली कैसे काम करता है वैसे तो आपको पता ही होगा, फिर भी मैं आपको समझाना चाहूंगा एक बार, जो बंदे हमारे इस
जैसे कि ब्लेंडर की दुनिया में नहीं है उनके लिए। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे देखो इसकी जो स्ट्रेंथ मैंने बढ़ा दी, तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये जो ब्रश का जो काम है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है। अब हमको इसको कम करना है, हमको इतना थोड़ी चाहिए, हमको तो थोड़ा-सा चाहिए, ठीक है। अब देखो अब क्या करता है, ठीक है। अब ये कम करने लगा इफ़ेक्ट, ठीक है। अभी भी एक प्रॉब्लम है, हमारा जो ये ब्रश का साइज़ है वो बड़ा है, तो हम एफ से छोटा भी कर सकते हैं और यहाँ से भी छोटा कर सकते हैं, है? याद कर लेना ये सब चीज़ें, ये बेसिक चीज़ें, इसका आपको प्रैक्टिस चाहिए। अगर आपको प्रैक्टिस हो जाएगा ना, उसके बाद ही आप कुछ कर पाओगे। प्रैक्टिस नहीं होगा तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो सिंपल सा हमारे अपने टॉपिक पे आते हैं, हमको लिस्ट बनाना है, क्योंकि लिस्ट बनाने में बहुत ही परेशानी होती है बंदों को, ठीक है। मैं एकदम आसान टिप्स आपको दूंगा। सबसे पहले आप नोज ड्रॉ कर लो, ठीक है ना। मान लो कि मुझे यहाँ से इतने में मुझे नोज बनाना है, ठीक है। ये नोज है मेरा, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि ये भाई मेरा नोज है। तो यहाँ पे मैं अपने लिस्ट बनाऊंगा, रेड, सही है, समझ में आ ही चुका होगा आपको। ये नोज के लिए मैंने एरिया चूज किया है और यहाँ पे मैं लिस्ट बनाऊंगा। तो लिस्ट बनाने का क्या, मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा। जैसे आप चलाओगे आपको इसका आदत हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब मैं यहाँ से इसका जो लिस्ट है वो बनाना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो पहले तो आपको ऐसा सीधा एक लकीर बना लेना है, ठीक है, सिंपल से एक लकीर, ठीक है। अभी ये लकीर बन चुका है, देखो इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा लिस्ट जैसा बन भी चुका है ना दोस्तों। धीरे धीरे इसका हम शेप देंगे, धीरे धीरे ये मस्त लिस्ट जैसा बन जाएगा, ठीक है। अभी बहुत लोगों को क्या परेशानी आती है कि जब वो बनाते हैं ना, तो ये थोड़ा ऐसा समझ लो कि अपने फोटो इमेज बनाते हैं ना, तो उसका क्वालिटी कम रहता है। और एक हाई क्वालिटी होता है, एक कम क्वालिटी का होता है। तो समझ लो अभी ये कम क्वालिटी का है, इसको हाई क्वालिटी में भी कैसे करना है ये भी मैं समझाऊंगा। तो इसको आप गौर से देखिएगा, क्योंकि अगर आपको समझ में नहीं आएगा ना, तो आपको आगे जाके यही सभी चीजें में बहुत परेशानी होगी। तो मैंने यहाँ पे ये लकीर कर लिया, ठीक है। अब लकीर करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप यहाँ से प्लस बटन पे क्लिक करके भी कर सकते हो और कंट्रोल बटन से भी क्लिक करके कर सकते हो। अगर मैं कंट्रोल बटन दबाऊंगा ना दोस्तों, तो ये जैसे कि अभी ये खड्डा कर रहा है, मान लो ये खड्डा कर रहा है, ये लकीर क्या कर रहा है, इसने अंदर की तरफ ढकेला है, ठीक है। इसको बाहर निकालने के लिए क्या दबाएंगे हम, कंट्रोल दबाएंगे, ठीक है। तो कंट्रोल से ये मुंह के जो अपने दो छोर होते हैं ना, मैं ये दबा बनाता हूँ, ठीक है ना। ऊपर के लिप्स जो होते हैं ना, उसको मैं बनाता हूँ, ठीक है। तो इसको थोड़ा मैं इसका स्टेज बढ़ा देता हूँ ताकि ये सही से बन जाए, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आपको करना है, सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम आसान है। आप जैसे जैसे करोगे ना, आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। यहाँ पे देखो दोस्तों कितना ये बाहर की तरफ निकला। पहले कैसा था ये दिखा देता हूँ। देखो दोस्तों पहले इस तरीके से था, ठीक है। हमने जब तक कंट्रोल से कुछ किया नहीं था तब इस तरीके से था, और कंट्रोल दबाने के बाद देखो क्या इफेक्ट हो रहा है, ये बाहर निकाल रहा है, ठीक है। यहाँ की जो मिट्टी है, आप मिट्टी समझ लो, ये जो मिट्टी है ना इसको बाहर निकाल रहा है दोस्तों। अब क्या करेंगे, हमने इसको बाहर तो निकाल दिया, मगर ये जो हमारा लिस्ट है ना वो अभी प्रॉपर शेप नहीं है इसका। तो हम जी दबाएंगे, जी से जो ये ग्रेप टूल है उसको लेंगे, उसका साइज आपको अपनी तरफ से कर सकते हो जैसा आपको सही लगे। यहाँ पे थोड़ा मैं बढ़ाता हूँ और थोड़ा इस लिस्ट को मैं थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है। अब हमको एम साइज बनाना है, एम एम जैसा शेप बनाना है, ठीक है दोस्तों। तो एम ऐसे ही बनेगा ना, देखो पहले ऐसा था, ठीक है ना, ऐसा था, एम तो है मगर थोड़ा ये लहर जैसा है। तो हमको एम शेप बनाना है, हम यहाँ से इसको इस तरह से करेंगे और इस तरह से करेंगे। तो इसके लिए हमने ग्रेप टूल ले लिया है और उसको थोड़ा बढ़ा के और इसको थोड़ा सा मैं एम एम जैसा, देखो दोस्तों धीरे धीरे ये एम जैसा होने लगा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो, ये जो ये राउंड है ना वो थोड़े ज्यादा लग रहे हैं मुझे। आप अपनी तरफ से लिस्ट बना सकते हो, अगर आपको ये राउंड ज्यादा रखने हैं तो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। मुझे ये थोड़ा सा ज्यादा लग रहे हैं तो मैं इसको कम रखना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से थोड़ा इसको खींच लेता हूँ नीचे की तरफ, ठीक है। तो थोड़ा सा ये लिस्ट जैसा अपना लगने लगा है, ये ऊपर का लिस्ट है, समझ लो नहीं, ये ऊपर का लिप ही है, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया ऊपर का लिप। अब इसके बाद हम नीचे का बनाएंगे, ये ऊपर का थोड़ा ऐसा शेप बन गया है लिप जैसा, ठीक है। अब हम नीचे का बनाएंगे, नीचे के लिए फिर से हम यही टूल्स लेंगे और जो इसका साइज है उसको छोटा कर देंगे, ठीक है ना। इसका जो स्ट्रेच है वो भी थोड़ा सा छोटा कर देंगे और दबाएंगे कंट्रोल, ठीक है दोस्तों। अब हमको इसको भी उभारना है, ये हमने उभारा, इसको अंदर किया और इसको उभारना है, ठीक है। अभी ये देखो कैसा है, ठीक है, एकदम फ्लैट है। तो इसमें उसको बाहर निकालेंगे, बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल दबा के हम साधारण सिंपल सा इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब ये देखो दोस्तों, अब ये कैसा लग रहा है, थोड़ा सा लिस्ट जैसा लग रहा है आपको,
ठीक है दोस्तों। अब ये देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा सा लूज जैसा लगने लगा। अब इसका स्ट्रेंथ बढ़ा के, ठीक है दोस्तों, बिना कंट्रोल दबाए मैं इधर थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा के, थोड़ा जो ये जो लिस्ट के नीचे ऐसा होता है ना दोस्तों, देखा होगा ऐसा होता है नीचे लिस्ट के नीचे, तो ये बनाया मैंने। ठीक है, आप भी बना सकते हो। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम इसको स्मूथ करेंगे। स्मूथ करने के लिए आपको ये वाला स्मूथ ब्रश है, ठीक है ना। तो इसका एक शॉर्टकट है दोस्तों, शिफ्ट एस दबाओगे तो भी हो जाएगा। ओनली शिफ्ट दबा के कोई सा भी ब्रश, ये जितने भी ब्रश है ना, इसमें से कोई सा भी ब्रश आपका सिलेक्ट किया हुआ होगा और शिफ्ट दबाओगे ना, और उसके बाद यहाँ पे ये चलाओगे ना, तो ये स्मूथ कर देगा अपने आप से। ठीक है दोस्तों, इसको स्मूथ कर दिया इसने। ठीक है, यहाँ पे ये करा, ये देखो स्मूथ कर दिया इसने। ठीक है, अब ये स्मूथ बहुत ज्यादा कर रहा है, तो हमको इसको पहले एक बार सेट करना है, स्मूथ के अंदर जाना है। उसके बाद इसका जो स्ट्रेंथ है ना, उसको कम कर देना है, ताकि वो कम स्मूथ करे। अभी स्मूथ तो कर रहा है, मगर ज्यादा कर रहा है। हमको ज्यादा स्मूथ नहीं करवाना, हमको कम करवाना है। फिर से यहाँ पे मैं गड्ढा करता हूँ और इसको स्मूथ करता हूँ इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो अब थोड़ा सा हमारा जो ये लिस्ट है, जिसका ये नीचे वाला पार्ट है ना, वो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि भाई लिस्ट जैसा बन रहा है। ठीक है, अभी यहाँ से हम इसका जो ये ठुंडी है अपनी, थेनोस के जैसे ठुंडी होती है, वैसे हम यहाँ पे इसकी ठुंडी बनाएंगे, मगर थेनोस की जैसी वाहियात ठुंडी नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो अब जैसे कि सिंपल से इतना आपका काम हो गया है। अगर आप मेरे को फॉलो करोगे ना, तो अभी आपका ये काम हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप फॉलो करोगे तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ पे हमारे जो लिप्स रहते हैं ना और नाक, इसके बीच में एक खड्डा होता है, आपने देखा होगा। अगर देखा नहीं तो आप अपना खुद का ही फेस देख लो आईने में, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से शेप होता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे देखो दोस्तों, इस तरीके से शेप होता है। 100% आपको ये समझ में आ गया होगा मैं कौन सी शेप के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अभी क्या है ना, हमारा लिस्ट प्रॉपर नहीं बना, तो धीरे धीरे हमको उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या है, यहाँ पे मैं इसको पहले तो स्मूथ करूंगा, तो मैं शिफ्ट दबाऊंगा और इस पे हल्का सा ब्रश चलाऊंगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे हल्का हल्का मैंने चला लिया बस। अब देखो ये थोड़ा थोड़ा लिस्ट जैसा दिखने लगा है। अब क्या करूंगा, इसका स्ट्रेंथ थोड़ा ज्यादा है, इसको कम करूंगा। और भाई जो हमारा स्मूथ ब्रश है ना, उसका भी स्ट्रेंथ थोड़ा ज़्यादा है, इसको भी मैं कम कर लेता हूँ। और अभी मुझे इसको चलाना है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मैं सही से इसको कर लेता, आप अपनी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ये थोड़ा सा लूज जैसा लग रहा है, मगर यहाँ पे ये जो इसका ये वाला जो पार्ट है ना, वो थोड़ा ज़्यादा है। तो मैं ग्रेप टूल से इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ धकेल दूंगा, ताकि ये लिप्स जैसा लगे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अभी क्या है ना, अभी और काम बाकी है, बस 2-3 और स्टेप है, और उसके बाद हमारा जो ये लिप्स है वो बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ और इसको ऐसा करके मैं कर लेता हूँ। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे इतना सा हो गया। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे ये जो हमारी ऊपर वाला लिप्स है, उसको थोड़ा चोंच जैसा बनाना है हमको। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे, ग्रेप टूल्स को थोड़ा छोटा और इसको हम ऊपर की तरफ थोड़ा धकेलेंगे। अगर ज़्यादा छोटा हो गया तो आप बड़ा भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से बड़ा करके और हम इसको ऊपर की तरफ थोड़ा सा धकेलेंगे, ताकि ये जो ऊपर का जो ये जो हॉर्न का ये जो चोंच है ना, थोड़ा बाहर की तरफ निकले। ठीक है, देखो दोस्तों, अब थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा कि हाँ सही से हमारा जो शेप आ रहा है लिप्स का। ठीक है, ये ट्यूटोरियल के बाद मैं आपको नोज बनाना भी सिखाऊंगा, उसके बाद ईयर बनाना भी सिखाऊंगा, उसके बाद में आपको जो जो कान होते हैं ना, कान बहुत मुश्किल होते हैं, कान बनाना भी सिखाऊंगा। और आप हमें फॉलो करते रहोगे तो मैं आपको हेयर बनाना भी सिखाऊंगा। ये सब चीज़ें क्या होती है ना, मुश्किल होती है, और मेन चीज़ें भी यही होती है। तो ये सब सीखने में आपको थोड़ा सा मेहनत लगेगा, मगर एक बार सीख जाओगे ना, तो मेरा गारंटी है आप आराम से आप कोई भी कैरेक्टर बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, मैं आपको ये आपका खुद का भी कैरेक्टर बनाना सिखाऊंगा, सेम टू सेम आपके जैसा बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा यहाँ पे ये सही नहीं लग रहा मेरे को, तो इसका मैं थोड़ा साइज कम कर रहा हूँ। और भाई कंट्रोल दबा के, ठीक है, ये वाला टूल्स मैंने सिलेक्ट किया है, और कंट्रोल दबा के मैं इसको थोड़ा सा और बाहर तरफ निकालता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं उसको और बाहर तरफ निकाल लिया है। और जो बिना कंट्रोल दबाए, इसको भी मैं थोड़ा सा अंदर की तरफ धकेलता हूँ। ठीक है, ये देखो, ये देखो दोस्तों, अंदर की तरफ धकेल लिया। अब दोस्तों इसका क्या है ना, थोड़ा ये एच डी नहीं है, एच डी कहो आप दोस्तों, एच डी नहीं दिख रहा। तो इसके लिए क्या करना है, आपको ये जो
डाइन टोपो, ठीक है ना। मैं बहुत बार इसको डायनामाइट ऐसे बोल देता हूँ। डाइन टोपो इसका नाम है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मिल जाएगा, या तो आपको यहाँ पे सेटिंग में भी, सॉरी, यहाँ पे फर्स्ट वाले जो ऑप्शन है वहाँ पे भी जाके मिल जाएगा डाइन टोपो। इसको आपको चेक बॉक्स पे इसको मार्क करना है, ठीक है। यहाँ पे एक वार्निंग आएगी, आपको इसको ओके कर देना है, सिंपल। उसके बाद आपको एक सेटिंग करना है। यहाँ पे जो डिटेलिंग है ना, उसके अंदर जाने के बाद आपको कंटेंट डिटेल्स, आपको इस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे 3 है ना, तो हम इसको कर देंगे 50, ठीक है ना। याद रखना दोस्तों, इसको 50 करना है। उसके बाद आपको एक टूल्स के बारे में बताऊंगा। ये वाला जो टूल्स है सिंप्लीफाई, ठीक है, इस पे आपको क्लिक करना है। ये क्या करेगा, हमारा ये जो चीज़ें उसको एकदम एचडी में करके देगा, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे, इसको, ठीक है, इसका साइज बढ़ाएंगे। सिंप्लीफाई का साइज बढ़ा रहा हूँ, याद रखना दोस्तों। और जो हमारा लिस्ट है, जहाँ जहाँ पे हमको थोड़ा सा एचडी चाहिए, मान लो कि ये आपको अभी मैंने बताया था, एक एचडी इमेज होता है और एक लो क्वालिटी का इमेज होता है। तो अभी ये लो क्वालिटी का है, ठीक है ना, तो हमको इसको एचडी बनाना है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको सिंपल से एक बार क्लिक करना है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो, थोड़ा थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे थोड़ा फर्क दिख रहा होगा दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा और कर देता हूँ मैं, ठीक है ना। अब देखो थोड़ा और फर्क दिख रहा है। अब क्या करूंगा, मैं सिंपल से ये ब्रश कर लूंगा, ठीक है ना, ये टूल्स लूंगा और शिफ्ट दबाऊंगा। या तो आप डायरेक्ट यहाँ पे भी स्मूथ ब्रश में जाके भी कर सकते हो, ये ब्रश में भी कर जाके शिफ्ट दबा के कर सकते हो, सेम काम करेगा, ठीक है। शिफ्ट दबाया और मैंने यहाँ पे एक बार क्लिक कर दिया। अब देखो इसका क्लियरिटी देखो दोस्तों, और बढ़ रहा है, ठीक है। देखो दोस्तों कितना क्लियर हो गया, ठीक है। अगर आपको और करना है तो यहाँ पे आप इसका जो साइज है उसको बढ़ा सकते हो। मैं 100 कर देता हूँ, ठीक है। फिर से सिंप्लीफाई में जाता हूँ, इसका थोड़ा साइज बढ़ाता हूँ और इसको एक दो बार क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद फिर से इसमें जाता हूँ, ये टूल्स में मैं, और शिफ्ट दबा के इसको थोड़ा सा और स्मूथ कर देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, बहुत ही स्मूथ हो गया। ये कुछ ज़्यादा हो गया, अल्ट्रा स्मूथ हो गया है, समझ लो ये अल्ट्रा स्मूथ हो गया है, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद हम फिर से ये, सॉरी, अल्ट्रा स्मूथ हो गया है। अब फिर से हम इसी में है, ठीक है। अब इसका साइज हम छोटा करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको इसका लिस्ट का जो क्वालिटी है ना, वो दिखाता हूँ दोस्तों। यहाँ पे फिर से मैं थोड़ा इसका स्टेज बढ़ा देता हूँ और अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा सही से बनाता हूँ, ठीक है। इसको थोड़ा खड्डा ज़्यादा कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो खड्डा मैंने ज़्यादा कर दिया है। अब थोड़ा क्या करूँगा कि यहाँ पे ये उबड़ खाबड़ है, तो शिफ्ट दबा के मैं इसको स्मूथ एरिया, ये जो एरिया है पूरा का पूरा स्मूथ करूँगा मैं, ठीक है। तो स्मूथ का थोड़ा कैपेसिटी बढ़ा देता हूँ, स्ट्रेंथ, और उसके बाद फिर से करता हूँ, ठीक है। अभी हम ऊपर का जो लिप्स है उसको भी स्मूथ करेंगे और यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा कर देते हैं, ठीक है, ताकि ये थोड़ा बेहतरीन दिखे, ठीक है। ये नीचे का पार्ट है, इसको भी मैं स्मूथ कर देता हूँ। अभी हम इसको और भी उभारेंगे। अभी तो जैसे कि हम इसको सिंपल सा थोड़ा स्मूथ करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो दोस्तों, स्मूथ हो रहा है, ठीक है। अब जो ये लिप्स का अंदर का जो हिस्सा है ना, उसको भी स्मूथ कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, ये भी स्मूथ हो गया है। अब क्या है ना, स्मूथ करने के बाद हम ये जो इसका जो ये जो लाइन है ना, इसको और निखारेंगे। निखारने के लिए आपको पता ही है, हम करेंगे फिर से कंट्रोल दबाएंगे और हम इसको सिंपल से इसके ऊपर घुमाएंगे। ये देखिए दोस्तों, अब आप बताइए ये आपको कैसा लग रहा है। एकदम एचडी में लग रहा है, लिस्ट जैसा लिस्ट लग रहा है। और क्या चाहिए दोस्तों आपको, ये बताओ, ठीक है। थोड़ा सा और इम्प्रूव करेंगे हम। अच्छा, थोड़ा सा इसका स्ट्रेंथ कम करेंगे और थोड़ा सा साइज को भी कम करेंगे और उसको हल्के हल्के से धीरे धीरे से करना है दोस्तों, याद रखना, धीरे धीरे से एकदम, ठीक है। अंदर का इसको मैं स्मूथ कर देता हूँ। अब करेंगे दोस्तों, थोड़ा ये हमारे होंठ है ना, उसको उभारना है। उभारना है यानी कि ये जो यहाँ पे है ना, खाली खाली लग रही, तो हम इसमें मिट्टी भरेंगे। मिट्टी भरने के लिए मैं ये वाला टूल्स यूज करता हूँ, इसको क्ले स्ट्रिप्स कहते हैं, ठीक है दोस्तों, याद रख लेना। तीसरे नंबर चौथे नंबर का ये जो टूल्स है वो हम यूज करेंगे, ठीक है। इसको आप अपने हिसाब से, यहाँ पे आप देख रहे हो कि कुछ ज़्यादा मिट्टी भर रहा है, तो हम उसको हल्का कर देंगे। यहाँ से इसका जो स्ट्रेंथ है उसको कम कर देंगे और जैसे जैसे हमको सही लग रहा है उस तरीके से इसमें मिट्टी भर देंगे। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, थोड़ा इस तरफ ज़्यादा हो गया था। अब देखो दोस्तों, ठीक है। अब थोड़ा इसको स्मूथ भी कर देते, ठीक है। स्मूथ करते जाओ ताकि आपका जो
ये शेप है, इसको आपको समझ में आए कि जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा और भर देता हूँ, स्मूथ कर देता हूँ। उसके बाद ठीक है, साइज अपना ज़्यादा है, इसको थोड़ा कम कर लेते हैं, ठीक है। ये इसको मैंने थोड़ा कम कर लिया है, और यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पे आपको भरना है और यहाँ पे भरना है, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा सा लिप्स जैसा दिख रहा है, ठीक है। ये जो ऊपर का जो लिप्स है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अभी हम नीचे का लिप्स भी कर देते हैं, ठीक है। तो हम नीचे भी थोड़ा सा मिट्टी भरेंगे, यहाँ पे भरेंगे, ठीक है। और इसका साइज थोड़ा कम कर देंगे हम ब्रश का, और आराम से भरेंगे इस तरीके से, ठीक। अब मिट्टी भरने के बाद दोस्तों हम इसको स्मूथ कर देंगे। आप भी अगर मुझे फॉलो कर रहे हो तो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसा करते जाओ, तो क्या है ना दोस्तों, आपकी एक प्रैक्टिस होगी और टूल्स के बारे में समझोगे कि मैं कब कौन सा टूल्स यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। उस तरीके से अब थोड़ा जो हमारा जो वोट है वो थोड़े ज़्यादा बड़े लग रहे, तो हम उसको छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है। ग्रेप टूल की मदद से हम उसको छोटा भी कर सकते हैं। ये देखो दोस्तों, थोड़ा सा हमारा जो लिप्स है उसमें सही थोड़ा सही लगने लगा है, पहले के हिसाब से बहुत ही सही हो गया है, ठीक है। अब क्या है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो ये थोड़ा ज़्यादा बाहर निकला है, कम निकला हुआ है, तो हम इस सभी चीज़ को ग्रेप टूल से अपने सही कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ये थोड़ा कम निकला हुआ था, ये ज़्यादा बाहर की तरफ है, हम उसको अंदर कर देते। इस तरीके से हम इसको अंदर करेंगे ग्रेप टूल की मदद से। ये देखिए दोस्तों, ठीक है। अब अगर आपको ये और ज़्यादा बाहर लग रहे हो तो आप इसको अंदर कर सकते हो, मगर धीरे-धीरे होगा, एक साथ नहीं होगा दोस्तों, याद रखना, ठीक है। यहाँ पे हम इसको थोड़ा बाहर निकाल लेते, इसको अंदर कर देते, और जो हमारा ये जो लाइन है उसको हम इस तरीके से थोड़ा कर देते, ठीक है। अब फिर से हम अपने इस टूल्स में आ जाते, इसका साइज छोटा करते, पहले हम इसको स्मूथ कर लेते, ठीक है। स्मूथ करते रहना है। अगर आपको जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि स्मूथ करने की ज़रूरत है, तो उसको स्मूथ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे स्मूथ करने की ज़रूरत मुझे लग रही है, तो मैंने इसको स्मूथ कर दिया है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे आप देखो, अभी अगर आप उसको और एचडी में करना चाहते हो तो और भी एचडी में आप कर सकते हो, सिंपल है। आपको मैंने बता दिया है, यहाँ पे आपको साइज बढ़ाना है और आपको बस स्मूथ कर देना है, ये और भी एचडी में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो दोस्तों, अब आप बताओ आपको ये कैसा लग रहा है, ठीक है। ये लिस्ट देखो, अभी और भी इम्प्रूव कर सकते हैं अपने, ठीक है, मगर धीरे धीरे होगा, एक साथ नहीं होगा। इसमें आप चाहो तो इसमें डिटेलिंग भी कर सकते हो, और जो ब्रश है ग्रेप टूल्स, उससे खींच खींच के उसको जिस शेप में आप करना चाहते हो, छोटे करना चाहते हो, बड़े करना चाहते हो, तो आप उस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो दोस्तों, अब कैसे ये लग रहे अभिषेक बच्चन के, ओके, ऐसे ही लग रहे अभिषेक बच्चन के जैसे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप लिस्ट बना सकते हो, वो भी इजी तरीके से। यहाँ पे हमने एक यहाँ पे लिस्ट का जो एक शेप होता है वो नहीं दिया मैंने, तो फिर से मैं दबाऊंगा कंट्रोल, और यहाँ से इस तरीके से थोड़ा लिप्स का एक शेप होता है, देखा होगा आप, अगर आपका खुद का चेहरा देखोगे आईने में तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या बनाना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, एकदम बढ़िया से हमारे जो लिप्स है वो बन चुके हैं, ठीक है। ये देखो दोस्तों, आपको कैसे लग रहे हैं लिप्स, और अगर आपने मेरे को फॉलो किया होगा तो सेम टू सेम आपके भी ऐसे लिस्ट बने होंगे, गारंटी, ठीक है। चलो ये हो गया। अब थोड़ा इसको हम थोड़ा सा और शेप दे देते इसी टूल से, थोड़ा छोटा कर लेते, उसका स्ट्रेंथ कम कर देते, और थोड़ा मैं आपको इसमें अगर आप चाहो तो मैं आपको इसमें थोड़ा सा डिटेलिंग करके भी सिखाऊंगा, ठीक है, कैसे डिटेलिंग करते हैं, ठीक है। देखो ये नीचे का लिस्ट एकदम परफेक्ट हो गया, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें डिटेलिंग करना सिखाता हूँ, ठीक है। ऊपर का लिस्ट भी थोड़ा सा इसी तरीके से थोड़ा स्ट्रेंथ कम करके हम इसको भी थोड़ा सा परफेक्ट बना देते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब ये हो गया। अब हम करेंगे थोड़ा डिटेलिंग, थोड़ा इसका कम कर देता हूँ और कर देता हूँ 10 कर देता हूँ, ओके। यहाँ पे जो रेडियस है उसको 10 कर देता हूँ। 10 करने के बाद इसका थोड़ा हम डिटेलिंग करेंगे। डिटेलिंग करने के लिए इसको आप जूम कर लो। पहले दोस्तों यहाँ पे थोड़ा आपको ये ऊबड़ खाबड़ लग रहा है, तो इसको आप स्मूथ कर सकते हो, स्मूथ कर लो, ठीक है ना। स्मूथ करने के बाद
आप इसमें डिटेलिंग करेगा हम। थोड़ा यहाँ पे भी इसको भी कर लो स्मूथ। थोड़ा ये लाइन को मैं सही कर रहा हूँ, ठीक है। आप अपनी तरफ से तरीके से कर सकते हो जैसा आपको सही लगे। यहाँ पे मैं स्मूथ कर देता हूँ, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा मेरे को लग रहा है कि इसका उभार ज़्यादा है, ठीक है, तो इसको थोड़ा मैं स्मूथ कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये हो गया। अब क्या करेंगे हम थोड़ा इसको अब शेप देंगे। इसको थोड़ा ये ज़्यादा बड़ा है, इसको छोटा कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे देखो दोस्तों, ठीक है। अब थोड़ा यहाँ पे एक लकीर जैसा बना देते, ये ज़्यादा है। अगर इसका आप क्वालिटी बढ़ाना चाहते हैं ना, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ 200 कर लेते हैं, ठीक है। और ये सिंप्लीफाई जो टूल से उसको हम बड़ा करके ओनली लिस्ट पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। एक बार लिस्ट पे क्लिक करेंगे, स्मूथ ब्रश में जाएंगे, उसका थोड़ा ओपेसिटी कम करेंगे, सॉरी स्ट्रेच कम करेंगे, और फिर से एक बार क्लिक करेंगे और स्मूथ हो गया दोस्तों। देखो, और करना चाहते हो तो और कर सकते हो, ठीक है। और कर दिया यहाँ पे देखो दोस्तों, और इसका क्वालिटी और इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब हम इस टूल्स में जाएंगे और इसको छोटा करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा कर लिया था हमने, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, रेडियस कम कर लेता हूँ, 1 मिनट। डिटेलिंग करना चाहते हैं हम, ठीक है। तो हम यहाँ पे आप डिटेलिंग करेंगे, यहाँ पे देखिए दोस्तों, इस तरीके से हम डिटेलिंग करेंगे। आई होप आपको दिख रहा होगा सही से, ठीक है। यहाँ पे आपको छोटा सा एक खड्डा दिख रहा होगा लाइन का, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस तरीके से हल्का हल्का यहाँ पे ये लगाएंगे। हम समझ लो एक लकीर जैसा बना रहे, खड्डे टाइप, ठीक है ना। और यहाँ पे ये देखो दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे ये देखो, थोड़ा और भी इम्प्रूव कर सकते हैं धीरे धीरे। और हम यहाँ पे एक लाइन खींच लेते, आपको समझ में आएगा क्यों लाइन खींच रहा हूँ। तो यहाँ पे और का जो ये चीज़ होता है ना, वहाँ पे एक छोटा सा इस तरीके से लाइन होता है, ठीक है। तो ये सब डिटेलिंग आपको करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा आपको और अच्छा लगेगा आपके जो ये लिप्स है, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप आराम से कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और हमारे जो लिप्स है अभी रेडी हो गए। जहाँ जहाँ पे आपको थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा मिस्टेक आपने किया है, थोड़ा सा कहीं पे उभार ज़्यादा है, कहीं पे खड्डा ज़्यादा है, तो आप अपनी तरीके से कर सकते हो। इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई मेरी, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हो, मैं कोशिश करूँगा आपको समझाना, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, जो हमारे लिप्स है वो एकदम कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे देखो एकदम, और इम्प्रूव कर सकते हो 2-4 और ऐसे लकीर लगा के, ठीक है, इस तरीके से। तो दोस्तों ये ट्यूटोरियल आपको कैसे लगा? अगर आपका कोई रिक्वेस्ट है कि किसी चीज़ पे आप ट्यूटोरियल आपको चाहिए, किसी चीज़ पे ट्यूटोरियल अगर स्पेसिफिक, तो आप हमें बता सकते हो। मैं कोशिश करूँगा उस पर एक वीडियो एक बनाने का। अगला ट्यूटोरियल मैं बनाऊँगा, आपको नोज़ बनाना सिखाऊँगा कि कैसे आप एकदम डिटेलिंग नोज़ बना सकते हो, एकदम डिटेलिंग वाला, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।